बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। तो इधर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करते हैं और पेपर में ये क्वेश्चन पूछे किस तरह जाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो इस तरह है, फाइंड सॉल्यूशन सेट या हल सेट मालूम करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह करते हैं, इधर मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। x-3 इसका मॉड ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये जो 2 सीधी लाइनें होती हैं इनको मॉड बोला जाता है। और इनको सॉल्व किस तरह करना कि इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर आपने ये मॉड दोबारा नहीं लिखना है। जब ये मॉड आप नहीं लिखेंगे तो फिर इसकी जगह पर आपने प्लस और माइनस लिखना है। इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर इधर आप प्लस और माइनस लगा देंगे और साथ ये 5 लिखा हुआ तो इधर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे x-3 या तो प्लस 5 के बराबर है या x-3 ये किसके बराबर है, -5 के बराबर है। ये जो प्लस माइनस 5 था, प्लस 5 को इधर लिख दिया और -5 को मैंने दूसरी जो मैंने इक्वेशन बनाई है उसकी राइट साइड पर लिख दिया है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो ये +5 इधर ही रहेगा और ये जो -3 है इसने दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाना है। ये हो जाएगा +5 और +3 किसके बराबर होगा, +8 के बराबर होगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली आप इसको 8 भी लिख सकते हैं। अब हम इस जो साइड है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है x = -5, ये जो -3 है इसने इधर आकर +3 हो जाना है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये लिखा ना -5 और +3। अब आपने ये देखना क्या ये दोनों साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो ऐड करते हैं और अगर साइन ऑपोजिट हो तो फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों साइन ऑपोजिट है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकाल देंगे। 5 में से 3 को हमने माइनस करना है तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस, तो वो आपने याद रखना है कि हमेशा साइन किसका लगता है, बड़ी टर्म का। तो इधर बड़ी टर्म कौन सी है, 5 है और 5 का साइन क्या, माइनस, तो इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो ये x का जवाब होगा, x = -2। अब हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, वो किसके बराबर आ जाएगा, -2 और 8 के बराबर आ जाएगा। ये तो होगा अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्होंने इस तरह लिख देना, एस से मुराद सॉल्यूशन और उससे जो अगला एस है उससे मुराद सेट, सॉल्यूशन सेट। और अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो सिर्फ ये करेंगे, इधर लिख देंगे हल सेट, हल सेट लिख कर और आगे आपने सेम वही चीज़ लिख देनी है, -2 और 8 आपने लिख देना। तो यह क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम इससे अगले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 3x + 4 इसका मॉड किसके बराबर है, 9 के बराबर है। 3x + 4 का मॉड = 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे पहले स्टेप में हमने मॉड ख़त्म करना है। तो मॉड ख़त्म करें तो फिर हम क्या करते हैं, = की दूसरी साइड पर प्लस माइनस लगा देते हैं। तो ये मॉड ख़त्म करके मैंने इस साइड पर क्या लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया। उसके बाद हमने इसको 2 बार लिखना है। 3x + 4 = +9 और इधर हम लिख लेंगे 3x + 4 = -9। ये +9 को इधर लिख दिया और -9 को दूसरी तरफ लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इधर हमारे पास सिर्फ x रहना चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं उनको बारी बारी दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। ये +9 है और ये +4 इधर आकर क्या हो जाएगा, -4। तो 9 में से 4 निकालें, हमारे पास कितना आ जाता है, जवाब 5 आ जाता है। इसके साथ प्लस लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है।
अब आपने x निकालना है, इधर साथ 3 लिखा हुआ है, तो 3 को इधर से ख़त्म करेंगे तो इसने अब दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होना है। वो क्यों? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास x का जवाब आ जाएगा। अब सेम यही काम हमने इस साइड के ऊपर अप्लाई करने हैं। मसलन ये 3x इधर ही रहेगा इज़ इक्वल टू -9b, ये जो +4 है उस साइड पर जाकर -4 हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। -9 और -4 किसके बराबर होता है? तो -9 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, -4 को नीचे लिख देता हूँ। अब ये क्या, दोनों साइन सेम है। अगर देखा जाए ये तो दोनों साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तो फिर क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 और 4 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और इसके साथ अब साइन कौन सा आना है, प्लस या माइनस? करना सेम, साइन सेम हो तो ऐड करते हैं, लेकिन साइन हमेशा आपने याद रखना बड़ी टर्म का लगाना। तो बड़ी टर्म कौन सी है? 9, और 9 के साथ क्या लिखा हुआ? माइनस, तो इसका मतलब इधर माइनस आएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा -13। हमने तो x निकालना, ये क्या लिखा हुआ? 3x। यहाँ से 3 को ख़त्म करना, तो ये वाले 3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास x का जवाब आ जाएगा। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5/3 और इधर क्या आ जाएगा? -13 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब हम इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, जो कुछ इस तरह लिखा हुआ है 2x - 3 का मॉड इज़ इक्वल टू 5। तो इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा 2x - 3, इसका मॉड किसके बराबर है? 5 के बराबर है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है? मॉड को ख़त्म करना। मॉड ख़त्म करेंगे तो इधर आ जाएगा 2x - 3 इज़ इक्वल टू +-5। ये मॉड ख़त्म करके मैंने इस साइड पर क्या लिख दिया? प्लस माइनस लिख दिया। अब इसको मैं 2 हिस्सों में लिखूंगा। मैं कहूँगा जी 2x - 3 किसके बराबर है? +5 के बराबर है। और दूसरी चीज़ 2x - 3 ये किसके बराबर है? -5 के बराबर है। एक बार +5 और एक बार -5। ये जो प्लस माइनस था, +5 इधर और -5 दूसरी तरफ लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो -3 है इसको इस साइड पर ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू +5 और +3 इज़ इक्वल टू +8। तो इधर आंसर कितना आ जाएगा? +8 आ जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो 2 है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। तो इसकी हमने कटिंग कर दी और इधर हमारे पास x का जवाब कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 2x इज़ इक्वल टू -5। ये -3 ने दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाना, तो ये +3 हो गया। ये आ गया 2x इज़ इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -5 और +3। तो ये दोनों टर्म्स ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट हों तो फिर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 को निकालेंगे 2, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। तो इसका जवाब कितना आएगा? -2। तो इधर हम लिख देंगे -2 और ये -2 डिवाइडेड बाई ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा? -1। तो इधर x का जवाब कितना आ जाएगा? -1। तो अब हम लिखेंगे इसका हल सेट या सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या लिखा जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा -1 और 4। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।